नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त एंजल। दोस्तों, आपके मन में अक्सर ये सवाल उठता होगा कि हम लोग कौन हैं, या मैं कौन हूं, आप कौन हैं, ऐसे है ना। तो मैंने पार्ट 1 में बताया ही था कि आईना देखने के टाइम ये ज़्यादातर मेरे साथ होता था। जब भी मैं आईना देखती थी तो मेरे मन में ये सवाल आता था, जो ये मैं आईना में दिख रहा है ये कौन है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर किसी के माइंड में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि मैं कौन हूँ। हमें सब कुछ याद है ना। हमें हमें ये याद है कि हमारा नाम क्या है, हम क्या काम करते हैं, हम कहाँ रहते हैं, हमारे माता पिता कौन हैं, ये सब हमें याद है। और ये सब हमने जैसे कि बोलते हैं ना, रट्टा मार लेते हैं, उस तरह हम लोग ने रट लिया है ये सब कि हमारे पेरेंट्स कौन हैं, हम कहाँ रहते हैं और हमारा नाम क्या है, हम कहाँ पढ़ते हैं, क्या काम करते हैं, और सोच लेते हैं कि यही सब हम लोग हैं। क्या आपका नाम आपका परिचय है? क्या किसी की पत्नी होना आपका परिचय है? क्या किसी की बेटी होना आपका परिचय है? या किसी के पति होना आपका परिचय है? किसी के पुत्र होना आपका परिचय है? नहीं, ये हमारा परिचय नहीं है। अगर हम लोग कौन हैं, हम लोग यही नहीं जानते हैं वास्तविक रूप में हम लोग कौन हैं, अगर हम लोग यही चीज़ नहीं जानते हैं ना दोस्तों, तो जीवन में आप कुछ भी जान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि आप खुद ही नहीं जानते कि आप कौन हैं, तो बाकी सब आप जितना भी पढ़ाई कर लिए, जो भी जान लीजिए, आप सब बेमायने हो जाता है। हमारा नाम, हमारा मन, हमारा शरीर तक हम नहीं हैं, तो हम वास्तव में हैं कौन? और हम लोग जानने की भी कोशिश नहीं करते हैं कि हम लोग कौन हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है अगर हम लोग ज़्यादा इसमें छानबीन करेंगे तो हम लोग को जीवन का जो अल्टीमेट ट्रूथ है, जो एकदम परम सत्य है, वो चीज़ हमें कहीं दिखाई ना दे जाए। और वो है मौत, जिससे हम लोग बहुत डरते हैं और कुछ भी करके उस चीज़ को भूलना चाहते हैं, और कुछ भी करके चाहते हैं कि वो चीज़ हमें याद ना आए कि हाँ, सबको एक दिन जाना है। तो उस चीज़ से हम लोग बहुत भागे भागे फिरते हैं। शायद इसीलिए हम लोग खोजना भी नहीं चाहते कि हम लोग कौन हैं। किसी को अगर मन में आता भी होगा कि मैं कौन हूँ, तो वो शास्त्रों से ऐसे उत्तर ले लेता है कि हाँ, हम आत्मा हैं, हम भगवान के अंश है, और उसमें वो संतोष करके रह जाता है। लेकिन क्या सिर्फ इतना जानना ही काफ़ी है कि हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। सिर्फ इतना जानना ही काफ़ी नहीं है, हमें और गहराई में जानना होगा कि हम लोग कौन हैं। इससे बिल्कुल भी संतुष्टि आपको नहीं मिलेगी अगर आप जान जाते हैं कि हाँ, आप एक आत्मा हैं और आप एक भगवान के अंश हैं। तो इससे क्या कुछ आपको मन में सेटिस्फेक्शन मिला? नहीं मिला। तो हम लोग को जानना पड़ेगा वास्तव में हम लोग कौन हैं। पर ये जानना कि हम आत्मा हैं, भगवान के अंश है, ये तो पहला कदम है बस। अपने आप को जानने का ये पहला, आप समझ लीजिए, सीढ़ी है, जो हमें हमारे शास्त्रों ने दिखा दिया है, पहला रास्ता है। और इसी से अब हमें आगे बढ़ते जाना है और खोजना है कि हम कौन हैं। हमारे शास्त्र में जो लिखा हुआ है वो तो हम लोगों को जस्ट रास्ता दिखाया है कि तुम्हें इस रास्ता से अपने आप को खोजना है। यहाँ से ही शुरू करके हम लोगों को अपने आप को और भी ज़्यादा गहराई से जानना पड़ेगा। अगर आपका नाम बदल दिया जाए, और अगर आप जहाँ काम करते वो जगह बदल के आपको कुछ दूसरा काम दिया जाए, पैसा, गाड़ी, रुतबा, घर वगैरह सब आपका बदल दिया जाए, तो क्या आप एक कम्प्लीटली एक नए इंसान बन जाएंगे? नहीं, रहेंगे तो आप वही इंसान जो आप थे। इसका मतलब आपका परिचय आपका नाम, काम, दौलत, शोहरत, घर, गाड़ी, ये सब नहीं है। आपका परिचय कुछ और है। आपको जैसे ही आप अपने आप को खोजने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं नाम भी नहीं हूँ, शरीर भी नहीं हूँ, मेरा काम, मेरा घर, मेरा गाड़ी, ये सब सब मेरा मेरा, ये सब, यहाँ तक कि मैं भी नहीं हूँ। ये बोध हो जाता है आपको जब आप और ज़्यादा खोजने लगते हैं, अपने आप में और ज़्यादा खोजने लगते हैं कि मैं ये भी नहीं हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ। तो सवाल तो आता ही है कि हाँ, तो फिर मैं कौन हूँ? कोई तो है हमारे अंदर जो बार बार पूछते रहता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। जब आप जान जाएंगे कि आप ये भी नहीं हैं, आप वो भी नहीं हैं, तो आपके अंतर्मन से ये बात उठेगी कि नहीं, आगे चलो और आगे बढ़ो और खोजो कि तुम कौन हो। और जिस दिन आपके मन में ये भाव उठ जाएगा, अपने आप को खोजने की तीव्र इच्छा होगी, उसी दिन से आपकी ये अपने आप को जानने की यात्रा शुरू हो जाती है। जो हमारी मेन आइडेंटिटी, हम लोग बचपन से सोचते हैं कि हमारा शरीर ही हम लोग के मेन आइडेंटिटी है, पर ये शरीर जो है, ये हड्डी मांस मज्जा का बना हुआ शरीर, ये भी तो एक दिन छूट जाएगा। तो इसके बाद हम लोग की आइडेंटिटी का क्या होगा? क्या शरीर के साथ हम लोग की आइडेंटिटी भी ख़त्म हो जाएगी? हम लोगों ने जितना भी जो जमा किया आज तक, घर, गाड़ी, बंगला, जो भी किया, जितने पैसे कमाए, सब क्या शरीर के साथ ख़त्म? हाँ, सब शरीर के साथ ख़त्म ही हो जाएगा एक दिन। लेकिन जो ख़त्म नहीं होगा वो आप हैं।
और इस चीज़ से हम लोग बहुत डर जाते हैं कि हाँ, मौत के बाद सब कुछ ख़त्म, मेरा अस्तित्व ख़त्म, मैं ख़त्म। और तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं उस चीज़ से सोच के, इसीलिए हम लोग सोचना ही नहीं चाहते उस चीज़ को। इसीलिए शायद हम लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को ये वो चीज़ में फंसा के रखते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को इंगेज रखते हैं। इसीलिए शायद हम लोग शादी भी कर लेते हैं, अपना घर बसा लेते हैं, बच्चे वगैरह कर लेते हैं, ताकि हम लोग उस चीज़ से जितना हो सके भूलें उस चीज़ को और अपने ही इस घर संसार के झमेले में फंसे हुए रहें। और ये सब चीज़ें हम लोग जो है ज़्यादा सोचे नहीं, क्योंकि सोचने से तो सब कुछ ही बाद में पता चलने लग जाएगा, तो बहुत डर लगेगा, बहुत ही ज़्यादा डर लगेगा। डरावनी बात है भी कि जो हम लोग आज तक अपने आप को मैं सोच रहे हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा घर है, मेरा गाड़ी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरा पति है, सब जो सोच रहे थे सब एक झटके में सब ज़ीरो, सब ख़त्म शरीर के साथ। तो फिर हम लोग कहाँ जाते हैं, क्या होगा? इसीलिए शायद हम लोग ज़्यादा डरे नहीं। ये कॉन्सेप्ट भी आया हुआ है कि पुनर्जन्म, क्योंकि पुनर्जन्म का बात सोचने ही हम लोग थोड़ा रिलीफ हो जाते हैं कि चलो सब ख़त्म नहीं हुआ, फिर आएंगे हम लोग। तो पुनर्जन्म कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो सांत्वना देता ही है हम लोगों को कि सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। पर ये सांत्वना लेके रहना ही ठीक बात नहीं है, सच्चाई को जानना चाहिए। जैसे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई खोज रहा है कि वो कौन है, और जो खोज रहा है कि वो कौन है ना, उसी का मोक्ष मिलने का चांसेस ज़्यादा है। वरना आए, खाए, पिए, ऐश किए, काम किए, सब कुछ इकट्ठा करके एक दिन चल दिए, वो लाइफ तो हर कोई जी रहा है। अपने आप को खोजते हैं जो, अपने आप को जानना चाहते हैं जो, वही लास्ट में समझ पाते हैं कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ। इसी सब को जानने को ही मोक्ष पाना बोलते हैं, क्योंकि उसके बाद और कोई इच्छा नहीं रह जाता, कुछ नहीं है। परम आनंद में फिर वो जा सकता है, वो डरता नहीं है, फिर खुशी खुशी जा सकता है वो, क्योंकि वो सब कुछ समझ ही जाता है ना, भगवान का जो प्लान है, भगवान का जो सृष्टि के नियम है, सब बहुत हद तक समझ जाता है वो। तो उसको फिर मौत से डर नहीं लगता। अगर मैं बोलती हूँ कि मैं हम लोग एक चेतना है, कोई बोलता है हम लोग एक आत्मा है, कोई बोलता है कि हम लोग भगवान के अंश हैं, वापस भगवान के यहाँ ही चले जाएंगे, तो ये सब आंसर तो ठीक है, चलो मान लेते हैं। लेकिन आप इसी में संतुष्ट मत हो जाइएगा कि हाँ आपने रट्टा मार लिया, याद कर लिया कि हम लोग आत्मा है, हम लोग एक दिन भगवान के पास ही चले जाएंगे, हम लोग कॉन्शियसनेस है। तो इस तरह से तो फिर आपका यात्रा यहीं पे बंद हो गया। आपका जो संभावना था, बहुत बड़ा कुछ एक पाने का संभावना था, वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ऐसा होगा कि रास्ता तो दिख गया, पर आप वहीं पे रुक गए नहीं आगे उससे। तो आपको आपके मन से वो जिज्ञासा होना पड़ेगा कि हम लोग कौन हैं, ये जानने का एकदम तीव्र इच्छा आपके मन में होना पड़ेगा। क्योंकि जिज्ञासा जिसमें नहीं है, वो खुद ही अपने डेवलपमेंट के रास्ते को बंद कर रहा है खुद में। वो बहुत बड़ा उड़ान जीवन में नहीं भर पाएगा, वो फ्री माइंड नहीं बन पाएगा, स्वतंत्रता से कुछ सोच नहीं पाएगा जिसके मन में जिज्ञासा नहीं है। खोजो और खोजो, आगे क्या है, आगे क्या है, इसके आगे क्या है। वही जीवन में आप असल मायने में अपने आप को बिजी रखना वो कहते हैं। ये नहीं कि पिक्चर देख लिया, किसके घर में क्या हो रहा है, ये सब बात कर रहे हैं, घर के जंजालों में फंसे रहे, आज क्या बनाओ, दिन में क्या बनाओ, रात में क्या बनाओ, इनको क्या अच्छा लगेगा खा के, क्या बच्चों को अच्छा लगेगा। ये सब के परे भी जीवन है, ये सब के ऊपर भी बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं जिसके उत्तर पाना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है जीवन काल में। क्योंकि जीवन एक ही बार मिला है आपको, आपको नेक्स्ट टाइम कौन सा शरीर मिलेगा, इंसान का शरीर मिलेगा या नहीं। क्योंकि इंसान का शरीर ही वो शरीर है जिसमें आप पूरे कॉन्शियस है, आप सोच सकते हैं, आप समाधान खोज सकते हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं और खुद से उत्तर भी ढूंढ सकते हैं। बाकी जीव जंतु में इतनी कॉन्शियसनेस नहीं है कि वो ये सब क्यों है, हम कौन हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, ये सब ढूंढे और मोक्ष को प्राप्त हो। ऐसा संभावना दूसरे जंतु के शरीर में नहीं है। तो एक बार जो इंसान का शरीर आपको मिला है, इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। अपने आप से प्रश्न करें, खुद से ही आप मंथन कीजिए बातों को, खुद से ही आप अपने आप को 2-3 घंटा, 1 घंटा, जितना भी संभव हो अपने आप को टाइम दीजिए और खुद से इन बातों का विश्लेषण कीजिए। तो आपको ज़रूर पता चलेगा आपके प्रश्नों का उत्तर। और आपको अपना उत्तर कितने समय में मिलेगा, इसकी कोई ऐसी निर्धारित समय नहीं है। किसी को बहुत जल्दी भी मिल जाता है, किसी को बहुत टाइम भी लगता है। तो अपने आप से डेली विश्लेषण करते रहिए, अपने आप को समझिए, अपने आप को समय दीजिए। आपका सच्चा परिचय क्या है आपको तभी पता चलेगा। तो अपने आप को जानने की जो आपने उड़ान भरी है उसको ना रोके, पंखों को ना काटे, खूब उड़ान भरिए, खूब सोचिए कि आप कौन हैं,
खूब मंथन कीजिए। धीरे धीरे देखिएगा आपका जीवन संपूर्ण रूप से बदल जाएगा और आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।